साल का बंदा सचिन के विकेट निकालने के बाद उन्हें घूर घूर कर इस तरह से सेलिब्रेट करता है मानो उसके बाद जो होता है ये शायद आपको भी पता होगा। पर मजे की बात तो यह है कि ये कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि क्लाइमेक्स है। जी हाँ, इस लम्हे के पीछे बेहद अद्भुत कहानी छिपी हुई है जो साफ साफ बताती है कि ओलंगा ने आखिरकार ये क्यों किया। ऐसा क्या था जो 23 साल के बॉलर में इतनी हिम्मत जगा दी कि वह दुनिया के सामने क्रिकेट के भगवान की तौहीन कर दी। एक ऐसी तौहीन जो 36 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसने एक मिसाल कायम करके रख दी थी। 31 जनवरी 1995 जिम्बाब्वे आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के ही दिन जिम्बाब्वे के इतिहास में पहली बार एक काले व्यक्ति उनके क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाला था। अफ्रीका का नगीना कहे जाने वाला इस छोटे से देश में 99.38% आबादी वाले काले अफ्रीकन्स की थी। वहाँ आज फाइनली जब एक काला बंदा अपने देश के लिए खेलने जा रहा था तो वाकई में उनके नए जन्मे देश के लिए यह गर्व की बात थी। और बंदा था सिर्फ 18 साल का और उसके सामने था पाकिस्तान। लाजमी है सभी की आंखें इस मैच पर ही टिकी थी और मैच शुरू होते ही उसने अपनी पहली ओवर में एक विकेट भी ले ली। उसके बाद इंजर्ड होकर बीच मैच से बाहर निकल लिए। जिम्बाब्वे ने फिर पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद नौजवान पर थ्रोइंग का चार्ज लगा दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय मैच से बैन हो गए। ये थे हेनरी ओलंगा। अपनी गलती को सुधारने के लिए ओलंगा को अपने देश से बाहर जाकर किसी प्रीमियर बॉलिंग इंस्टीट्यूट में जाकर ये करना था। ऑप्शंस तो थे बहुत, वो जो चाहे वो देश सेलेक्ट कर सकते थे, पर उसने चूज किया इंडिया। चेन्नई का MRF पीस फाउंडेशन जो उस समय ऑस्ट्रेलियन लेजेंड डेनिस लिली के नेतृत्व में दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। यहाँ ओलंगा ने पूरे 1 साल गुजारा। दिन में वह खूब प्रैक्टिस किया करता था, रात में वो चेन्नई के गलियों में मौज किया करता। ऐसी गलियां जहां उस समय एक ही नाम गूंजा करता था, वो है सचिन। सिर्फ 16 साल के उम्र में डेब्यू करने वाला भारत का यंगेस्ट डेब्यूटेंट आज घर घर का नाम बन गया था और इसमें जिम्बाब्वे के यंगेस्ट डेब्यूटेंट को अपना भविष्य दिख रहा था। पर जहां वो इंडियन डेब्यूटेंट अगले कुछ सालों में सफलता के नए शिखर छूने वाला था, वहीं ओलंगा सिर्फ धंसता चला गया। एक और इंजरी, दूसरे फॉर्म की कमी और अगर किसी दिन दोनों भी ना हो तो एक्यूरेसी। भाई साहब की हालत ये थी कि जब दिन हो तो दुनिया हिला दे, पर जब ना हो तो फुटबॉल से भी स्टंप ना गिरा पाए। ऐसे ही साल दर साल गुजरते चले गए। ऐसे में आया एक दौर, सितंबर 1998, इंडिया का जिम्बाब्वे का टूर, या यूं कहें सचिन का जिम्बाब्वे का टूर, क्योंकि ये साल इंडियन टीम की तो छोड़ो, पहले सचिन को संभालने वाला स्टोरी बनकर रह गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 सेंचुरीज, फिर एक के बाद एक 3 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में सेंचुरीज, कुल मिलाकर उस साल में उन्होंने 8 सेंचुरीज और 12,000 ODI विन ऑलरेडी मार दिए थे। और फिर इस सीरीज के आखिरी में ODI में आया 8वां। इंडिया ODI सीरीज तो जीत गई थी, अब सिर्फ एक टेस्ट बाकी थी, पर अब भी जिम्बाब्वे के पास सचिन का कोई तोड़ नहीं था। ऐसे में जिम्बाब्वे टीम के सेलेक्टर ने फोन लगाया इंजरी से बाहर बैठे ओलंगा को। मैसेज सिंपल सा था, सचिन से निपटने के लिए उनके पेस की जरूरत है। और ओलंगा इंजर्ड होने के बाद भी मान गए। जब ओलंगा मैदान में उतरे तो किसी को उनसे कुछ खास उम्मीद तो नहीं थी, खास करके तब जब पहली इनिंग में उनकी पूरी टीम 181 फॉर 8 पर कोलैप्स हो गई। पर ऐसे समय में उतरे ओलंगा पहले 33 रन की पार्टनरशिप बनाई।
और फिर बॉलिंग करते वक्त इंडियन बैटिंग लाइनअप को चीर के रख दिया। मोंगिया, सिद्धू, अजहर, गांगुली, रॉबिन सिंह, हर कोई ओलंगा का शिकार। उन्होंने अगले इनिंग में 1 विकेट भी ली और फिर इंजरी के कारण बाहर होना पड़ा क्योंकि तब चोट लग चुकी थी। पूरी इंडियन टीम जल्दी 173 रन पर ऑल आउट हो गई थी और जिम्बाब्वे ने अपने इतिहास के दूसरी टेस्ट विन दर्ज की। मैन ऑफ द मैच हेनरी ओलंगा 8 साल तक इग्नोर किए जाने के बाद आज फाइनली अपने आप को लोहा मनवाया था, वो भी दुनिया के बेस्ट बैट्समैन के सामने। वही बैट्समैन, वही नाम जो चेन्नई की गलियों में वो सुनते नहीं थकते थे। ओलंगा के सपने आखिरकार सच होने वाले ही थे कि उनका कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर था। इसी कॉन्फिडेंस से वो कुछ दिनों के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उतरे और भले ही जिम्बाब्वे वो मैच हार गया हो, लेकिन उनके पेस में टीम को एक बार फिर जीत के करीब पहुंचाया था। अब सारी निगाहें टिकी थी जल्द ही होने वाले कोको कोला कप पर, जो 1998 जहां जिम्बाब्वे को भिड़ना था, जहां जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया, पुराने प्रतिद्वंदी एक बार नहीं 2 बार। इधर जिम्बाब्वे और इंडिया दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी। मैच का वैसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं था सिवाय एक बात के, इंजरी से बाहर बैठे ओलंगा आज टीम में वापसी कर रहे थे, वो भी आखिरी बार बुरी तरह से हारी हुई इंडिया के सामने। उस पर ओलंगा ने अपने टीम को वर्ल्ड चैंपियंस को हराते हुए देखा था। एक और पिछले मैच का कॉन्फिडेंस, उस पर खेलने का भूख। जब जिम्बाब्वे टीम ग्राउंड पर उतरी तब ओलंगा की आंखें किसी भूखे शेर की तरह थी इस शिकार की फिराक में। और फिर मैच के दूसरे ओवर में अपनी डाली दूसरी गेंद में गांगुली आउट। अगली ओवर में द्रविड़ घर को रवाना और फिर तीसरी ओवर में तीसरी बॉल पर ओलंगा खुशी मनाने वाला ही था कि अंपायर ने डिक्लेयर कर दिया नो बॉल। बड़ा शिकार हाथ लगते लगते निकल गया था और रिस्पॉन्स में ओलंगा ने डाला एक शॉर्ट बॉल। 3 ओवर और 3 टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन चित, उनमें से एक थे सचिन। 2 बॉल में ओलंगा ने सचिन को 2 बार आउट किया था और घूरते नजर से सचिन को देखा, मानो तो मन ही मन अपने आप को लोहा मनवाया था। अब कर तो दिया, मगर आगे उन्हें भी पता नहीं था जवाब कैसे मिलने वाला है। ओलंगा का सेलिब्रेशन देख सचिन गुस्से में थे। वापस जाते वक्त जब जडेजा ने उनको क्रॉस किया तो मूड ब्लाइट की कोशिश में उन्होंने पूछा, क्या सर ऐसे ही आउट हो गए आप? सचिन ने रिप्लाई किया, बस अगले मैच तक रुक। इस टूर्नामेंट के फाइनल अब से 36 घंटे में होने वाला है। लेकिन ये सचिन का सबसे लंबा 36 घंटा था। पवेलियन में लौटते ही वे सीधा नेट प्रैक्टिस में चले गए। लगभग 1.25 घंटा शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते रहे। जब तक वो लौटे ओलंगा 4 विकेट ले चुका था। इंडियन टीम 192 पर ऑल आउट होकर मैच हार चुकी थी। टीम वापस लौटी पर सचिन होटल रूम में बैठकर वही शॉर्ट बॉल विजुअलाइज कर रहे थे। उन्होंने वो रात करवटें बदल कर बिताई। अगली सुबह सचिन नेट प्रैक्टिस के लिए चले गए। उधर जिम्बाब्वे के खेमे में भी मीटिंग में यह निर्णय लिया गया, जब सचिन पिच पर हो तो बॉल ओलंगा के पास और सरप्राइज बाउंसर कुछ भी हो जाए, सचिन को सेटल होने का टाइम ही नहीं देना है। मैच शुरू होने से पहले जहां ओलंगा पूरे जोश में आ रहा था, ठीक वहीं सचिन पवेलियन में बैठे घड़ी को घूर कर देखे जा रहे थे। कई साल बाद उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा, उस शॉर्ट बॉल ने मुझे रात भर जगाया था। मुझे बस हिसाब बराबर करना था। मेरे लिए यह मैच एक बॉक्सिंग मैच बनकर रह गई थी, जहां या तो वह खड़ा रहेगा या फिर मैं। ऐसे में शुरू होती है मैच। एक तरफ सचिन, दूसरी ओर ओलंगा और पहला सरप्राइज बाउंसर और सचिन के बल्ले से लगा पहला चौका। वो कहते हैं ना, शांत इंसान को जब गुस्सा आता है तो वह किसी की नहीं सुनता। ठीक वैसे ही सचिन ने फिर ओलंगा के साथ जो कुछ भी किया वह किसी कत्ल से कम नहीं था। वादा था बॉक्सिंग मैच का, मगर सचिन मानो जंग लड़ने उतरे हों।
शॉट के बाद शॉट, शॉट के बाद शॉट, मानो हर बॉल स्टेडियम के बाहर मारने के फिराक में हो। उनका गुस्सा, एग्रेसिवनेस देख जिम्बाब्वे तो छोड़ो, दादा भी चौंक गए थे। यहाँ तक कि एक बार दादा ने रन लेने से मना किया तो सचिन गुस्से से लाल हो गए थे, जो साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। मैच खत्म होते होते दादा ने 90 बॉल पर 60 रन बनाए और उतने ही बॉल में सचिन ने 124, 12 चौके, 6 छक्के जानकर हैरानी हो गई। ये स्ट्राइक रेट उनके शांत होने के बाद का था, क्योंकि ओलंगा जब बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपना हाफ सेंचुरी 28 बॉल में ही कंप्लीट कर लिया था, जिसका पहली ओवर दादा ने फेस की थी सिर्फ 5 रन। उसके अगले 5 ओवर 45 के लिए चले गए। भारत बिना एक भी विकेट गंवाए 30 ओवर में मैच जीत गया था। जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था और ओलंगा एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। हिट स्ट्राइक्स जा आगे चलकर इस टीम के कप्तान बने। वो उठे और ओलंगा को बोले, जब उस जैसा बैट्समैन ऐसा बैटिंग करने को ठान ले तो दुनिया का कोई भी बॉलर उसके आगे नहीं कुछ कर सकता है। तू निराश मत हो, बस सीख ले और उससे आगे बढ़ जा। कि ये नसीहत ओलंगा को काम आई, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुई टेस्ट मैच में ओलंगा ने फिर एक बार 5 विकेट लिए और शानदार जीत दर्ज की। आगे जाकर उस मैच के मैन ऑफ द मैच भी बने। पर इस बार एक फर्क था, कितनी भी विकेट लेने के बाद ओलंगा ने वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया था।